101.7 बिग एफएम मुंबई मस्का मार्केट ब्रजेश शिव जी अवधूत साठे ट्रेडिंग एकेडमी प्रस्तुत करते हैं स्टॉक मार्केट संस्कार। अवधूत साठे ट्रेडिंग एकेडमी इज इंडिया हाईली रेटेड मोस्ट स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। हमारे साथ है अवधूत साठे। पहला प्रश्न। गुड मॉर्निंग अब्दुल सर, मेरा नाम नवीन है और मेरा क्वेश्चन है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या रोल प्ले करती है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के सक्सेस के लिए। गुड मॉर्निंग नवीन, बढ़िया सवाल है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, दिस इज अ वेरी डीप एंड वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक। ट्रेडर्स बहुत मार खाते हैं बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू मैनेज देमसेल्व्स एंड देयर बिहेवियर इन द मार्केट। लोग हमेशा पैसे पे फोकस करते हैं, इमोशंस को लेके आते हैं। एक्चुअली साइकोलॉजी जो होती है ना, ये माइंड रिलेटेड है और माइंड का कोई बिजनेस ही नहीं है मार्केट में। माइंड हैज एब्सोल्युटली नो बिजनेस इन द मार्केट एंड सक्सेस इन द मार्केट। मतलब क्या? मतलब तुम्हें बुद्धि का उपयोग करना है, ना कि इमोशंस का। लेकिन लोग इमोशनल होते हैं, व्हाई? बिकॉज दे हैव अ स्टोरी, दे हैव अ रिलेशनशिप विद मनी। एक रिश्ता होता है, नाता होता है पैसे के साथ, और पैसा बहुत मायने रखता है भाई। तो जब कोई बाय करने के बाद थोड़े प्राइस नीचे आ जाती है तो लॉस दिखता है, तो लोग पैनिक हो जाते हैं। तो वो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा प्रॉफिट दिख रहा है, तो लोगों को लगता है चलो अभी ये प्रॉफिट आ रहा है तो ले लेते हैं। लेकिन वो एग्जिट मारने के बाद वापस ऊपर जाता है मार्केट। तो बहुत बार ऐसे होता है कि गलत समय पे एंट्री और गलत समय पे एग्जिट। एंड द मेन रीजन बिहाइंड दिस इज वो ट्रेडर और इन्वेस्टर की साइकोलॉजी। कहते हैं ना कि जब पूरी दुनिया पैनिक में है तो दैट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बाय। जब पूरी दुनिया ग्रीडी है, लालच में है, तभी दैट इज अ टाइम टू सेल। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, उसके पार्टिसिपेंट्स की साइकोलॉजी क्या है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजीज और जो भी हम फ्यूचर्स ऑप्शंस की स्ट्रैटेजीज बोलते हैं, उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर परसेंटेज टर्म्स में बोलूं तो 70-80% तो साइकोलॉजी का गेम है। जैसे लाइफ माइंड गेम है ना, वैसे ही ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इज ऑल्सो अ माइंड गेम। बट people make it a mind game, it's actually not a mind game. You have to use your intellect rather than mind. And how to keep mind away from the markets, that requires serious training and a lot of practice, a lot of conviction, a lot of belief, patience, compassion. ऐसे सारे इमोशंस लगेंगे। तो साइकोलॉजी में 3 इमोशंस आते हैं जो मार्केट में लोगों को बर्बाद कर देते हैं। वो है फियर, ग्रीड और रिग्रेट्स। फियर होती है क्योंकि लोगों को एंजाइटी होती है। क्यों? क्योंकि जो आउटकम है ना मार्केट का, वो उनके हाथ में नहीं होता। मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, उनके तुम्हारे थोड़े किसी के बात के हाथ में नहीं है वो। और इसलिए सरेंडर भाव नहीं होता। उनको लगता है कि मैंने बाय किया तो अभी ऊपर जाना ही चाहिए, मैंने सेल किया तो अभी नीचे आना ही चाहिए। लेकिन ये हमारे हाथ में है नहीं। हमारे हाथ में हमारा स्टडी करना और उस स्टडी के साथ विश्वास रखना, स्टडी पे विश्वास रखना और पेशेंस रखना, मार्केट को समय देना प्रॉपर टारगेट्स अचीव होने के लिए। ये पेशेंस नहीं होता। दूसरी बात है ग्रीड, मतलब जितना है उतना नहीं यार, इससे भी और होना चाहिए और होना चाहिए। इस ग्रीड के चक्कर में लोग बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। तो अगर फियर है तो बिल्ड कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस। ग्रीड है तो रिप्लेस दैट ग्रीड विद कंपैशन, करुणा भाव। और रिग्रेट्स है, अरे यार मैंने लास्ट टाइम ये नहीं लिया था, अभी इस बार नहीं छोड़ूंगा। ऐसे रिग्रेट्स की वजह से भी बहुत सारी गलतियां होती है। तो रिग्रेट्स को अगर तुमको कॉन्कर करना है तो एक्सप्रेस इट आउट। तुम्हारा कोई बड़ी होना चाहिए मार्केट में, जिसके साथ तुम डेली स्टडी करो, शेयर करो तुम्हारे इमोशंस। ओके, सो साइकोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। 70-80% गेम एंड सक्सेस is all because of trading psychology. Again, I will tell, there is no mind business here. Mind has no business in trading or investing, but intellect does. और intellect को अगर तुमको फोकस करना है तो you have to ask right kind of questions while in the game. A deep study, this is a very short answer. Yes, more can be taught in proper training environment. All the best.